नमस्कार विद्यार्थियों, आप लोगों के लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर ये महिला एएसआई की वैकेंसी है, ये आएगी या नहीं आएगी, क्या इसकी सच्चाई है। देखिएगा, आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि जब विभाग स्तर पर बातचीत हुई है, डीजीपी ने जब इसके बारे में कहा है, तो ये मानकर चले देर आए पर दुरुस्त आएगी, वैकेंसी जरूर आएगी, इसमें कोई भी आपको सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं है। अब एक तरीका है कि सर भर्ती आएगी, आप लोगों ने पिछले भी वैकेंसियों के अंदर देखा है, आरपीएससी ने अपने जब भी नोटिफिकेशन दिए हैं उनका आनंद फानंद में एग्ज़ाम करवाया है। आरएस प्रीलिम्स का देख लीजिए, उससे पहले वाली वैकेंसीज को देख लीजिए, आरएसएसबी को देख लीजिए, उन्होंने तुरंत प्रभाव से एग्ज़ाम करवाया है। एक तो ये तरीका है कि हम इंतज़ार करते रहें और बोले नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद मैं तैयारी करने की सोचूंगी, तो भैया बहुत देरी हो जाएगी। बहनों, देरी मत कीजिए। आप लोगों को मैं बता दूं कि ये जो वैकेंसी का जो मेन मोटिव था वो आप किसी से छुपा हुआ नहीं है। मेन मोटिव था कि जो महिला के प्रति जो अपराध बढ़ रहे हैं उन महिला अपराधों के अंदर कमी लाने के लिए 1000 वुमन एएसआई की वैकेंसी रिक्रूट करनी थी। ये 1000 वुमन एएसआई की वैकेंसी के लिए आपका जो मामला था ये आपके पास अभी भी है। ऐसी बात नहीं है कि वैकेंसी कैंसिल हो गई है, वैकेंसी सही होगी। और ये कब होगी? 2024 में। 2024 के अंदर जनवरी के अंदर इसके आवेदन प्रारंभ हो जाएंगे और आप मानकर चलें अप्रैल तक इसके एग्ज़ाम हो सकते हैं। 1000 पदों पर ये वैकेंसी रहेगी और इसकी जो आयु है वो 18 वर्ष मिनिमम रहेगी और अधिकतम जो है जनरल के लिए 25 और दूसरी कैटेगरी को इसमें एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ओबीसी के लिए 30 ईयर है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी रहेगा। इस तरह के एज रिलैक्सेशन सबके लिए रहेगा। केवल बहनें भाग ले सकती है। आपने यदि ग्रेजुएशन कर रखा है और ग्रेजुएशन के यदि फाइनल ईयर में पढ़ रहे हो तो ये महिला एएसआई की वैकेंसी से चूकना मत। और ये सीईटी के अंदर नहीं रहेगी। आपको ये ध्यान रखना है कि सीईटी की इसके लिए अनिवार्यता नहीं रहेगी, यानी कि अपन को सीईटी के लफड़े में नहीं फंसना है। जैसे महिला सुपरवाइजर की वैकेंसी भी आती है राजस्थान के अंदर, वो सीईटी के अंतर्गत है, बट इसकी सीईटी की अनिवार्यता मेरे हिसाब से नहीं रहेगी। यानी अपन को अब तैयारी में लगे रहना है। इसकी जब कोई भी देखिए कोई भी वैकेंसी होती है उस वैकेंसी के कई सारे चरण होते हैं। देखिएगा, कोई वैकेंसी है, सबसे पहले तो जहाँ रिक्तियाँ है वो बोर्ड बताएगा कि भाई हमारे यहाँ इतनी ज़रूरत है। उसके बाद उसको वित्तीय स्वीकृति मिलना जरूरी है। राजस्थान का वित्त विभाग उनको स्वीकृति देगा कि हमारे पास फाइनेंशियली बजट है या नहीं है। जब इनकी इतने सारे चरण कंप्लीट हो चुके हैं तो केवल और केवल अभ्यर्थना भेजकर एक बोर्ड डिसाइड करना है जो इसका एग्जाम कराएगा। यानी केवल और केवल ये चुनाव के कारण देरी हो रही है। जैसे ही चुनाव कंप्लीट होते हैं, चुनाव कंप्लीट होने के बाद दोनों ही पार्टियों के यही मुख्य रूप से कहा गया है, हमारे लिए महिला सुरक्षा सबसे ऊपर है, महिला सुरक्षा सर्वोपरि है। महिलाएं राजस्थान के अंदर सुरक्षित महसूस करना चाहती है और उनके लिए हम भरसक प्रयास करेंगे। जब इस तरह की बातें सरकारें कह रही है तो हम सभी लोग भी इस तरह का दबाव बनाने की कोशिश करेंगे कि आपने जब कहा था उन बातों के ऊपर आप भी विचार कीजिए। जो भी नए मुख्यमंत्री बनेंगे तो वहाँ पर निश्चित तौर पर सरकार के ऊपर भी नैतिक जवाबदारी रहेगी, नैतिक दबाव रहेगा कि समय पर नई विज्ञप्तियों को जारी किया जाए और जो पहले की जिनको वित्तीय मंजूरियां मिल चुकी है उन वैकेंसियों को रिक्रूट किया जाए। क्योंकि आपको पता है अभी चुनाव हुए हैं, ये तो मिनी चुनाव है, अभी मुख्य जो चुनाव है वो होना बाकी है। यानी कि दिल्ली के तख्त पे कौन बैठेगा, वापस मोदी जी आएंगे या नहीं आएंगे, उनका जो डिसीजन है वो राजस्थान के चुनावों के बाद सरकारों के 6 महीने की कार्यशैली से ही पता चलेगा। यानी कि सरकारें आने के बाद इसका मतलब ये नहीं कि वो इंस्टा पे रीलें बनाने लग जाएगी, मजे करने लग जाएगी। निश्चित तौर पर उनको जनता के प्रति जवाबदेह होना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। और काम करवाने के लिए संचार के जितने भी माध्यम हैं हम भी कोशिश करेंगे, आप भी कोशिश करेंगे। निश्चित तौर पर वैकेंसियाँ आएगी, आप इस चिंता में नहीं रहें कि वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। एक तरीका तो है हम बैठे रहें, मज़े करते रहें और लास्ट के 1.5 महीने में पढ़कर बोले कर ऐसा कुछ कोई कमाल कि सरकारी नौकरी मेरी हो जाए। ऐसा 1.5 महीने में नहीं हो सकता है। आप भी जानते हो इतना बड़ा विस्तृत सिलेबस है और बहुत सारे बच्चे अभी भी तैयारी में लगे हैं।
जो आरएस के एग्ज़ाम के अंदर बच्चे सफल नहीं हो पाए हैं, या जो बच्चे ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड के अंदर भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, वो भी इसके लिए एलिजिबल है। सीईटी वाले स्टूडेंट्स भी एलिजिबल है। तो जो भी बच्चियां एएसआई बनना चाहती है वो अपनी तैयारी में पूर्ण रूप से जुटी रहे, क्योंकि ये वैकेंसी 2024 के अंदर निश्चित तौर पे आने वाली है। आप अपना समय खराब मत कीजिए। राजस्थान जीके, गणित, विज्ञान, हिंदी, इन विषयों का अध्ययन करते रहें, और इन अध्ययन के लिए हमारी निःशुल्क कक्षाएं भी आयोजित हो रही है, और साथ ही साथ में इनकी तैयारी के साथ साथ राजस्थान के अंदर और भी नई वैकेंसीज आ रही है, उनको भी अपन टारगेट करके एक शानदार आपका बेस मजबूत कर ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, हर माध्यम में हम उपलब्ध है। हमारी टेस्ट सीरीज पिछले टाइम भी ब्रह्मास्त्र साबित हुई थी, आगे भी होगी, इसीलिए हमारा एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर बहुत सारा फ्री कंटेंट आपके लिए उपलब्ध है, और हमारा एप्लीकेशन जो है प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर, उसके ऊपर निःशुल्क ई नोट्स उपलब्ध है, वो आप डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपकी तैयारी हो, सिलेक्शन वाली तैयारी। आप लोग जुटे रहिए, लगातार बने रहिए, ताकि आपको सिलेक्शन की जो राह है वो आसान हो पाए। बाकी अभी तक की जो अपडेट है, 2024 के अंदर वैकेंसी 100% आएगी। आप अपनी तैयारी में जुटे रहें। धन्यवाद। ऑल द वेरी बेस्ट।